हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ राजीव प्रकाशन का। इसमें एक्सरसाइज आपकी 4.5 का पहला क्वेश्चन, एक संख्या तथा उसके व्यतिक्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। तो देखिए, इसने बोला है कि एक संख्या, तो सबसे पहले हमें यहां संख्या को मानना है। तो देखिए, माना एक संख्या हमने मान ली भाई x है, ठीक है। फिर आगे कहा है कि इस संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इस संख्या का क्या होगा, उल्टा होगा व्युत्क्रम। कितना हुआ 1/x, कितना हो गया 1/x। फिर आगे कहा है कि इसका योगफल, योगफल का मतलब संख्या और व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। तो इन दोनों को हमें जोड़कर किसके बराबर रखना है, 2 सही 9/10 के बराबर रखना है। तो देखिए, x प्लस 1/x बराबर 2 सही 9/10 के बराबर है। अब इनका हमें क्या करना है, इसके नीचे एक मान ले x के नीचे, और इनका हमें लासा लेना है। एक और x का एलसीएम x आ जाएगा, ठीक है। अब एक का हम भाग करेंगे x में, x बार जाएगा, x का गुणा करेंगे x में तो x² प्लस, अब x का भाग x में करेंगे, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे एक में, 1 बराबर 10 दूनी 20 और 9 29/10। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमें क्रॉस करना है ऐसे। तो देखिए 10 x² प्लस 10 बराबर x का इसमें क्रॉस करना है तो 29x हो गया। यहां तक भी क्लियर है। अब क्या करना, 29 को हमें पक्षांतर करना है, तो 10x² इधर लाएंगे तो माइनस के 29x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए, हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। इस द्विघात समीकरण के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो देखिए, हम गुणनखंड किस तरह से करेंगे, 10 का गुणा x² के गुणांकों में करेंगे। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे 10 100। अब 100 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 100 आना चाहिए और जोड़ के 29 आना चाहिए। तो 25 चौका 100। तो देखिए 10 x² माइनस 25 प्लस 4 इंटू x प्लस 10 बराबर 0। 10x² माइनस, देखिए एक बात बड़ी ध्यान से समझनी है यहां पर कि ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो काय के हो जाएंगे, माइनस माइनस के हो जाएंगे, और x का इसमें हमें गुणा करना है। तो देखिए माइनस के 25x माइनस के 4x प्लस 10 बराबर 0। अब इनमें से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहां पर कॉमन क्या मिलेगा, हमें 5x कॉमन मिलेगा। तो यहां से देखिए 5x हमने कॉमन ले लिया है, तो 5 दूनी 10 माइनस 5 25। अब यहां से हम क्या कॉमन ले, यहां से माइनस के 2 कॉमन लेंगे, तो 2 दूनी 4, और देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। अब इनमें से हमें 2x माइनस के 5 कॉमन लेना है। फिर पुनः एक बार, तो 2x माइनस के 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास दो गुणनखंड आ चुके हैं, इन दो गुणनखंडों से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए 2x माइनस के 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2, ये हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। दूसरा, यदि 5x माइनस 2 बराबर 0,
तो 5x बराबर 2, x बराबर 2/5। अब देखिए हमें इन संख्याओं को हमने निकाल लिया है। भाई यदि हम मान लेंगे एक संख्या 5/2 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 2/5। तो देखिए हमारी संख्या चेक करिएगा कि एक संख्या हमारी कितनी मानी थी भाई? x मानी थी। x का मान कितना आ गया भाई? 5/2 आ गया। और संख्या का व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो इस संख्या का उल्टा देखा कितना आ जाएगा? 2/5। तो ये आपका व्युत्क्रम होगा, ये आपकी संख्या होगी, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो वह अभिष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत हम आसान तरीके से आपको समझाएंगे, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो यहां पर हमें जो भिन्न माननी है वो सबसे पहले क्या माननी है? हमें मानना है अंश को। तो माना भिन्न का अंश x है। कितना है? x मान लिया। तो भिन्न का हर कितना हो जाएगा? भिन्न का हर हो जाएगा अंश से 3 अधिक है। अंश से कितना अधिक है? 3 अधिक है। अंश हमारा कितना भाई? x है। तो हर कितना हो जाएगा? x + 3 मतलब 3 अधिक है। तो आपकी भिन्न कितनी बनेगी? तो देखिए हमें भिन्न बनानी है। भिन्न बनेगी आपकी अंश बट्टे हर। अंश कितना है हमारे पास? x है और हर है आपके पास x + 3। अब देखिए हमें भिन्न प्राप्त होगी। अब इस भिन्न से आगे का क्या है? यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल। अब भिन्न का हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम हो जाएगा इस भिन्न का उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब x + 3/x। अब देखिए हमने व्युत्क्रम भी निकाल लिया है। जब व्युत्क्रम निकाल लिया है तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है? योगफल करना है। क्या करना है? योगफल। वो भी 2 सही 9/10 के बराबर है। किसके बराबर है? 2 सही 9/10 के बराबर है। तो देखिए इन दोनों का योगफल x बट्टे x + 3 प्लस x + 3/x बराबर इन दोनों का योगफल 2 सही 9/10 के बराबर है। 2 सही 9/10 के बराबर है। क्लियर? अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका आएगा x + 3 इंटू एक्स आएगा। कितना आ जाएगा? x इंटू x + 3 आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक एक करके हम इस लासा में हर का भाग करेंगे। तो भाई देखिए x + 3 का भाग करेंगे लासा में। तो x + 3 से x + 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? x बचेगा। x का गुणा हम x में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? x² आ जाएगा। प्लस अब इसी प्रकार हम इस हर का भाग भी लासा में करेंगे तो x से x कैंसिल। कितना बचेगा? x + 3 बचेगा। और x + 3 का गुणा हम x + 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 3 का वर्ग बराबर। इसको हल कर लेते हैं। 10 दूनी 20 और 9 कितना हुआ? 29/10। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है? इसको हमें तरफ समका के माध्यम से इसको खोलना है। तो देखो x² तो जो आपका है ही, प्लस इसको हम a + b को होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो देखिए पहले पद का वर्ग x², 3 का वर्ग प्लस इन दोनों का दूना 2 गुणित x गुणित 3 बट्टे इनका हमें गुणा करना है आपस में। तो x का गुणा x में करेंगे भाई x², 3 में करेंगे 3x बराबर 29/10। क्लियर है? तो x² कितना हुआ? 2x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x²। 3 का वर्ग करेंगे 3 × 3 = 9 प्लस 3 दूनी 6x
बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 29/10। क्लियर है? तो अब क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करिए भाई। 29x² 29×3 = 87x बराबर 10 दूनी 20 x² 10 90 10 के 60x। अब इनको एक तरफ पक्षांतर कर लीजिएगा, ठीक है? तो 29x², 20 को इधर पक्षांतर करेंगे माइनस के 20x², 87x, 60 को उधर पक्षांतर करेंगे माइनस के 60x, 90 को भी इधर लाएंगे माइनस के 90 बराबर 0। अब कितना बच जाएगा भाई? अब बचेगा, यदि 29 में से 20 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 9x² बचेगा। 87 में से 60 को माइनस करेंगे 27x बचेगा, माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए यहां से 9 और कॉमन ले रहा है, छोटा करने के लिए 9 कॉमन और ले लेते हैं। x², 9×3 27x, 9×2 90 बराबर 0। 9 का भाग करेंगे 0 में, तो क्या बचेगा भाई? x² 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखिए हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 10 × 10, हम 10 का गुणा x² के गुणा हम करेंगे तो 10 × 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 10 हो जाना चाहिए, घटाएंगे 3 आ जाना चाहिए। 5 दूनी 10, गुणा करेंगे 5 और 2 का 10 हो गया, और 5 में से 2 कर कितना बचे? 3 बचे, ठीक है? तो देखिए x² प्लस 5 माइनस 2 इंटू x माइनस 10 बराबर 0। x² आप गुणा करेंगे भाई, प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह बदलाव नहीं होगा, जैसे है तैसे देंगे। 5x माइनस के 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, खांसी आ चुकी है, यहां से हम x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 5, यहां से माइनस के 2 कॉमन लेंगे, अब x प्लस 5 बचेगा। माइनस के कॉमन लेंगे तो दोनों माइनस के चिन्ह प्लस के हो गए, 2 × 2 2 × 5 10 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 5 पुनः फिर कॉमन है, यहां से x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा भाई? यह x बचेगा और माइनस के 2 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों गुणनखंडों में से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां देखिए भाई, तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है? अब x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 5, जो कि अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य होगी, संख्या ऋणात्मक भिन्न नहीं बनेगी। जब x की वैल्यू हमारे पास कितने आई है? 2 आ गई, ठीक है? अब इससे हमें क्या निकालनी है भाई? हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ये बोला है कि अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हमारे कितने भाई? x बट्टे x प्लस 3, x बट्टे x प्लस 3, तो भिन्न x बट्टे x प्लस 3, x का मान कितना है? 2 बट्टे x की जगह 2 प्लस 3, तो भिन्न कितनी बन जाएगी भाई? तो 2 बट्टे 2 और 3 कितना है? 5। तो आपकी भिन्न बनेगी 2 बट्टे 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। जब दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो जन्मते हम एक संख्या अलग माननी पड़ेगी, दूसरी संख्या को अलग मानना पड़ेगा, तब हम इन संख्याओं को हम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि बोल रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, जिनमें से हमें एक संख्या माननी है, दूसरी भी संख्या माननी है, तो एक ही चर में माननी पड़ेगी। तो देखिए, माना
एक संख्या हमने मान ली x, ठीक है, तो दूसरी संख्या 15 माइनस x। देखो बोला है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है, जिनमें से हमने एक संख्या x मान ली, दूसरी 15 माइनस x। यदि हम इन संख्या को जोड़े तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, योगफल 15 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। अब हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका हम व्युत्क्रम निकालते हैं, एक संख्या का कितना हो जाएगा भाई, 1/x हो जाएगा। यदि हम एक संख्या का व्युत्क्रम निकालें कितना हो जाएगा, 1/x। दूसरी संख्या का निकालते हैं हम व्युत्क्रम, पंद्रह माइनस के x। दोनों संख्याओं का हमने क्या निकाल लिया है, व्युत्क्रम निकाल लिया है। अब कल संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 के बराबर है। तो इन संख्याओं का जोड़, इन संख्याओं का जोड़ का मतलब योगफल 15 माइनस x 3/10 के बराबर होगा। क्लियर है। अब इन संख्याओं का हमें क्या लेना है, लासा लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपका x और 15 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब इस भिन्न का, इस व्युत्क्रम संख्या का एक एक करके हम लासा भाग करेंगे, जितना बचेगा पूर्ण संख्या हम गुणा करना है। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 15 माइनस x का हम एक में गुणा करेंगे तो 15 माइनस x आएगा, प्लस इससे भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, x से गुणा करेंगे एक में तो x बराबर 3/10 भाई, x से तो x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का और माइनस की है। कितना बचेगा, 15 इनका आपस में गुणा करें, 15x माइनस के x² बराबर 3/10। देखिए आपस में कटे काट रहा था, 3 × 3 3 × 5 15 है। क्लियर है। अब क्या करना है, संख्या हमारे पास बचेगी, देखिए यहां देखिए अब कितना बचेगा भाई, 5/15x माइनस x² बराबर 1/10 बचेगा। आप इसको क्रॉस करिएगा तो देखिए 10 × 5 = 50 बराबर 15x माइनस x²। आप इसको उधर पछंद करिएगा, x² माइनस करता प्लस का हो गया, ये प्लस के हैं तो माइनस के 15x, 50 पहले से है, इधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब देखिए हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया है। इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, तब कहीं हमें दो फैक्टर मिलेंगे, उनके माध्यम से हमें x की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, तब कहीं जाके हम संख्या को निकाल पाएंगे। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, 50 का गुणा करेंगे x² के गुणांक में, 50 × 50, 50 को ऐसे दो भाग में बांटिए कि गुणा करके 50 आना चाहिए और जोड़ के 15 आ जाना चाहिए। तो 5 है 50 या 10 × 5 = 50, तो x² माइनस 10 + 5 × x + 50 बराबर 0। x²। अब देखिए यहां पर विशेषकर बात को ध्यान देना है कि यहां ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। यदि हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया, यहां पर ध्यान नहीं दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। आप ज्यों का चिन्ह छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, तो हमें ज्यों का त्यों नहीं छोड़ना है। यदि ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है तो संख्या को चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि भाई माइनस का चिन्ह लगा है तो गुणा करेंगे भाई, तो माइनस के 10x माइनस के 5x प्लस 50 बराबर 0। अब क्या करना, x कॉमन ले लीजिए यहां से, x माइनस 10, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 5 × 5 5 10 50 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए यहां से x माइनस पुनः 10 कॉमन आ रहा है, x माइनस के 10 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा भाई, x बचेगा और माइनस के 5 बचेगा बराबर 0।
अब एक एक करके यहां से हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया भाई 10 आ गया। दूसरा इससे निकालना है तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 5। हमें x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए हमें संख्या निकालनी थी। अब हमने संख्या निकाल दी भाई, कितने कितने आएंगे भाई 10 और 5। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई। पहली संख्या, एक संख्या x बराबर 10 है, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 15 माइनस x, मतलब 15 और x का मान कितना है 10, कितना बच जाएगा 5। तो आपके संख्या आ जाएंगी 10 और 5। ये पहली क्वेश्चन आंसर मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है, यदि एक संख्या x बराबर 5 है, तो दूसरी संख्या 15 माइनस 5 है, x है सॉरी। अब x का मान हमें कितना मिला भाई 5 मिला। अब 15 से 5 घटाना कितना बचेगा 10। तो संख्याएं आपकी मिलेगी, संख्याएं कितनी हो गई 5,10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। इन दोनों आंसर में से दोनों आंसर सही हो गए, यही आपका आंसर है। ओके।